सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और ये सीरीज आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक से कैसे सीखें, मार्केट को बेसिक से कैसे समझें और साथ ही साथ दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे किया जाए, इसके बारे में हम डिटेल में सीख रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपको जो टॉपिक अच्छी लगती है उस टॉपिक के बारे में चैट बॉक्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से टॉपिक आपको जो है ज्यादा क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम, उसके बारे में बताएं। मैं उसके लिए वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा आपके लिए। चलिए तो आज के टॉपिक के स्टार्ट करते हैं और आज करेंगे बहुत सारी बातें। क्यों बहुत सारी बातें करेंगे? क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इन द सेंस क्यों है? क्योंकि हम जो है किनारे से जो है कहने का मतलब है कि किनारे से हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बीच मझधार बीच समुद्र से हम जल उठाना चाहते हैं। आपको नदी से पानी लेने के लिए बोला जाए और बोला जाए कि जाकर के नदी के पानी नहीं, किनारे से मत लीजिएगा, जाकर के बीच से उठाना है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से हमारा होता है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, डाइवर्जन। तो डाइवर्जन से ट्रेड करने का मतलब हो गया कि नदी के बीच में जो नदी का जो चल रहा है, पानी चल रहा है, उसके बीच में से जाकर के आपको पानी निकालना है। और वैसे सिचुएशन में आप रिस्की जोन में होते हैं, वैसे सिचुएशन में आप ट्रेड कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। इस ट्रेड को करने से पहले अपने आप को 2 से 3 महीने का समय दीजिए प्रॉपर तरीके से। जब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तब जाकर के डाइवर्जन से ट्रेड करने का कोशिश करिएगा। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं चलता हूं, आपको ले चलता हूं अपने जो है एलटीपी कैलकुलेटर पे। लेकिन उससे भी पहले, अगर एलटीपी कैलकुलेटर को आपने समझ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एलटीपी कैलकुलेटर को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए डेटा को देखने के लिए। चलिए यहां पे मैं देखने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैंने अभी पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे जो है 25,000 पे हमारा सपोर्ट दिखा रहा है और 25,500 पे हमको रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसके बीच में कितने डाइवर्जन होंगे? तो आपने बता दिया कि हाँ भैया चलो ठीक है, इतने डाइवर्जन है। समझ लिया, आपने समझ भी लिया कि कितने डाइवर्जन होते हैं, कौन कौन से डाइवर्जन है इसके बारे में भी आपने समझ लिया। लेकिन आपको ट्रेड अगर करने के लिए मिल जाए तो क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे या छोड़ देंगे? इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। सपोज डेट मार्केट कहां पे चल रहा है? मार्केट चल रहा है अभी 25,049 पे। कौन सा है? हमारा निफ्टी का ये डेटा है और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है। 25,049 पे वैल्यू चल रही है और 24,964 का जो दिखा रहा है वो हमको सपोर्ट दिखा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू दिखा रही है। ठीक है, अब हमको बीच में ट्रेड करना है तो मुझे क्या करना होगा? 25,049 हमको वैल्यू दिखा रही है। अब इसके आसपास का देखना है मुझे कि एट द मनी मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है। एट द मनी को आप कैसे समझेंगे? एट द मनी वही होता है, मान लीजिए कि इसके इर्द गिर्द जो स्ट्राइक प्राइस होती है, दोनों में से जिसके भी ज्यादा करीब हमारे ये मार्केट प्राइस होता है उसी को हम एट द मनी बोलते हैं। पहली भाषा में समझिए, पहली भाषा में हमने क्या बताया? एट द मनी क्या होता है? एट द मनी जैसे मान लीजिए कि 25,049 किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है? 25,000 और 25,050 के बीच में है। ठीक है, अब इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, दोनों के में अगर देखा जाए 25,050 और 25,000 के बीच में देखा जाए, 25 दोनों को कंपेयर कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो दोनों में सबसे ज्यादा करीब किसके करीब होगा? तो मुझे पता चलेगा कि मार्केट प्राइस 25,050 के करीब चलेगा। यानी एट द मनी कहां पे है? 25,050 पे हमारा एट द मनी चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि और कैसे समझें? मान लीजिए मार्केट प्राइस हमको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो उसके लिए और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आप देखिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड में हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है? वो हमारा एट द मनी है। ठीक है, यहां पे मैं समझने की कोशिश करूंगा। यहां पे देखिए 25,050 और 25,050 को ध्यान से आप देखेंगे। 25,000 और 25,050 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो 25,000 में एक तरफ ब्रेकआउट लिखा है जबकि एक तरफ रिवर्सल दे रहा है, जबकि 25,050 में क्या हुआ है? एक तरफ हमारा जो है रिवर्सल दे रहा है और दूसरी तरफ भी क्या दे रहा है? हमारा रिवर्सल दे रहा है। यानी कि हमको क्या करना है? इस वैल्यू को देखना होगा। क्यों देखना है मुझे? ये मुझे समझना है। डाइवर्जेंस से ट्रेड करने के लिए कुछ कंडीशन है जिसको आपको पहले बेसिक से ध्यान से समझना होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, तब जाकर के आपको कहीं डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा, तब जाकर के डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने जब तक पुराने आप ना हो जाए तब तक डाइवर्जन से ट्रेड करने की कोशिश ना करें। डाइवर्जन से ट्रेड करते क्यों है? मान लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा जो है मार्केट कंसोलिडेट कर दिया है और उस फील्ड में हम जो है ट्रेड करना चाहते हैं, उस समय हम ट्रेड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मैंने आज आज मार्केट कंसोलिडेटेड है और मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला और मेरा जो है फुल ट्रेडर मैं बन चुका हूं। तो वैसी सिचुएशन के लिए
आपको डाइवर्जन से ट्रेड निकालना होता है। डाइवर्जन ट्रेड देता नहीं है, डाइवर्जन आपका से ट्रेड आपको निकालना होता है। अब मुझे क्या करना होगा कि डाइवर्जन को कैसे पहचाने। तो डाइवर्जन को, मान लीजिए हमारा मार्केट चल रहा है अभी 25,000 और 25,000 चल रहा है, और 25,049 पे हमारा मार्केट दिखा रहा है, ठीक है। रिवर्सल हमारा सपोर्ट का क्या है, 25,964। अब मैं चलूंगा वहां पे, चार्ट पे चलूंगा और मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्या मार्केट हमारा 25,000 जो है 24,964 के करीब मार्केट वहां पे गया था या नहीं गया था, ठीक है। जब वहां पे मुझे पता चलेगा कि मार्केट गया था और जा करके फर्स्ट टाइम में रिटर्न होकर के आ रहा है, तो फिर मुझे जो है, मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। और सतर्क इसलिए रहना होगा क्योंकि मार्केट अपने जो है बॉटम को पकड़ करके आ रहा है, इस वजह से सतर्क रहना होगा, ठीक है। डाइवर्जन पे मोमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये टॉपिक जो होगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट वहां से कितना देर पहले वहां से टर्न होकर के, यानी अपने बॉटम को 24,964 को के करीब कितनी देर पहले से होकर के आया हुआ है। उसके बिहेव पे मुझे मिलेगा 25,063 का मैं वेट करूंगा या 25,010 का मैं वेट करूंगा, ठीक है। यहां पे मुझे समझने वाली बात है, यहां पे मैं दो कंडीशन में कर सकता हूं डाइवर्जन का ट्रेड। मैं क्या क्या कर सकता हूं, यहां से दो कंडीशन कर सकता हूं। क्या, 25,000 यहां पे 49 हमारा जो है वैल्यू हमारा दिखाई दे रहा है फिलहाल हमको, ठीक है। अब यहां से हमारा 25,964, लगभग लगभग हमारा कितना पॉइंट, हमारा लगभग 89-90 पॉइंट हमारा क्या है, मार्केट अभी जो है ऊपर हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या मार्केट वहां से चल 25,964 से आया है, नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो मुझे पुट बाय करने का भी मौका मिल सकता है। अगर हो सकता है वहां से होकर के आ गया है तो फिर मुझे यहां पे पुट बाय करने का मौका नहीं है। मैं आगे कोई जो है आगे तलाश करूंगा कि क्या आगे कोई जो है जो है तलाश करूंगा कि क्या मुझे ट्रेड मिल सकता है कि नहीं आगे, इन द सेंस मतलब कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा। मार्केट जाएगा पहले कहां से, 25,049 चल रहा है, 25,063 पे जाकर के स्ट्रक होगा, 25,063 से जाकर के 25,010 पे हो, 25,010 पे जाएगा, 25,010 से मान लीजिए 49 चल रहा है तो ऑलरेडी 63 पे ही जाएगा। 63 से जाने के बाद में 25,112 पे स्टक होगा, फिर 162 पे होगा, फिर 25,211 पे स्टक होगा। मन किया तो नीचे भी आएगा और मन किया तो ऊपर भी जाएगा। मन करने का सेंस इन द सेंस क्या है कि जो है डेटा उसको जो है, डेटा जैसा जनरेट होगा उसके बिहेव पे वो वर्क करेगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो मैं आज कोई जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी हमारी बात डिस्टर्ब करे, बट कोई नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि उनको ये बेसिक से समझाना जरूरी है। जो समझने वाले थे लोग वो तो ठीक है, वो तो ऐसे भी समझ जाएंगे कैसे भी, लेकिन जो बेसिक से समझने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है डाइवर्जन के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे 25,259 पे चलेगा, 25,259 से 25,300 पे चलेगा, 25,315 से 354 जाएगा, फिर 405, फिर 450, फिर जाकर के 515 पे मार्केट पहुंचेगा अपने रेजिस्टेंस पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट 964 से डायरेक्ट चला तो 515 पे ही चला जाएगा, पहले रोकेंगी इन सब स्ट्राइक प्राइस के जो डाइवर्जेंस है इसको रोकेगा। अब कौन कितना पावरफुल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए क्या होता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जब वो आता है तो उसके पीछे कई सारी सुरक्षा घेरे लगे होते हैं। पहले हमारा होम गार्ड लगा होता है चारों तरफ, फिर उसके बाद में हमारी जो होती है स्टेट पुलिस लगी होती है, फिर उसके बाद में हमारा जो बीएसएफ जवान जो भी होते हैं वो लगे होते हैं, सॉरी सीआईएसएफ लगे होते हैं, अलग अलग तरह के लोग लगे होते हैं। तब जाकर के लास्ट में हमारा कौन लगा होता है, एनएसटी कमांडो हमारे लगे होते हैं, कमांडो के लोग लगे होते हैं। तब जाकर के जो होता है एसटीएफ वाले लोग लगे रहते हैं। फिर उसी तरह से क्या होता है, ये हमारा है। तो ऐसा नहीं है कि 25,063 पे 25,049 मार्केट चल रहा है, 25,063 से 112 पे तुरंत चलाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के लिए मुझे ट्रेड करने के लिए अगर मैं एक्सपीरियंस हूं तो मेरे लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। कितने पॉइंट का, लगभग लगभग 25,063 से 25,112 पॉइंट, लगभग 50 पॉइंट का, यानी एक डाइवर्जन का मुझे यहां पे 50 पॉइंट का ट्रेड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। और वही सिचुएशन को मुझे समझना है। तो क्या बेस से समझ पा रहे हैं, चलिए अब आगे चलते हैं इसके आगे, और यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उन चीजों को देखना है जिसके वजह से मैं ट्रेड कर पाऊंगा। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि ट्रेड कहां से मिलेगा। ट्रेड आपने देख लिया, 25,063 पे भी मिलेगा, 112 पे भी मिलेगा, 162 पे भी मिलेगा, 211 पे मिलेगा, 211 पे कॉल भी मिलेगा, पुट भी मिलेगा, 162 पे कॉल भी मिलेगा, पुट भी मिलेगा, 112 पे कॉल भी मिलेगा, पुट भी मिलेगा,
25,063 पे कॉल भी मिलेगा, पुट भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन कॉल लें या पुट लें ये डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट में सिचुएशन क्या बना है। मार्केट में करंट सिचुएशन अगर देख लिया जाए तो सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग हम ट्रेड करेंगे, चाहे डाइवर्जन से ट्रेड करें या जो है हम कैसे भी ट्रेड करें। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को याद करके रखिए आप सिनेरियो को। ठीक है, अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके एपिसोड में वीडियो देख लीजिए। अब यहां पे रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं मानता हूं कि रेजिस्टेंस, मान लीजिए एक मिनट के लिए इग्नोर कर देते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। मैं मान लेता हूं यहां पे करंट सिनेरियो जो दिखाई दे रहा है उसके रिगार्डिंग मैं मान लेता हूं कि रेजिस्टेंस मुझे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 25,500 से 25,300 पे। ठीक है, अब यहां पे मुझे समझना है कि मुझे क्या करना चाहिए, हर टॉप से बिकवाली करना चाहिए, हर बॉटम से खरीदारी करनी चाहिए। तो सिचुएशन बताता है हमारा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बताता है कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर टॉप से जो है बिकवाली करना है, ना कि आपको हर बॉटम से खरीदारी करना है, यानी टॉप से बिकवाली करने का मौका दिखाई दे रहा है। तो क्या 25,049 जो दिख रहा है, जो लगभग लगभग 88 89 पॉइंट का मुझे गैप दिख रहा है, 85 86 पॉइंट का, तो क्या मुझे यहां से ट्रेड कर लेना चाहिए, क्या मुझे पुट बाय कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल कर लेनी चाहिए। इन केस, केस समझिए ध्यान से, इन केस मार्केट 25,049 पे अभी है और इसके पहले 24,964 को टच करके नहीं आया है, तो अगर करके आया है तो फिर रिस्की हो सकता है। फिर वेट करिए किस चीज का, मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर जाने का, और जब ऊपर जाएगा मार्केट तो डाइवर्जन से आपको ट्रेड मिलने का सुनहरा मौका हो सकता है। कैसा, ध्यान से समझिए कैसे मौका मिलेगा। मार्केट चला गया 25,063 पे चला गया, और 63 पे जाने के बाद में पता चलता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है 25,063 का ओपन इंटरेस्ट क्या लिया है आपने, पुट लिया है, टॉप से बिकवाली किया हुआ है, तो पुट लिया है तो आप क्या करेंगे, टॉप साइड का ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, क्लिक कर लीजिए ओआई चेंजेस की वैल्यू पे, किस स्ट्राइक प्राइस का, यानी कि जिसके इर्द गिर्द मार्केट प्राइस चल रहा है। मार्केट प्राइस कैसे पता चलेगा कि चल रहा है, दोनों साइड का आपको रिवर्सल दिख जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 25,063 पे मार्केट चल रहा है और 25,063 पे चल रहा है, तो फिलहाल हमारा मार्केट नियर अबाउट किसके होगा, 25,050 के या 25,100 के होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा 25,050 के होगा, यानी दोनों साइड में जिसके रिवर्सल दिख रहा है उसके जाइए। अगर पुट बाय करते हैं तो पुट साइड में, कॉल बाय किए हैं तो कॉल साइड में। फिलहाल हमने आपको बता रहे हैं पुट के लिए, क्योंकि मार्केट में हमको रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन के लिए पुट साइड पे क्लिक करिए या कॉल साइड पे, जो भी करेंगे 25,050 का ही आपको वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं 25,050 का, 25,050 ये हो गया 25,000 और ये हो गया 50,000। अब इसको आप कैसे समझेंगे, समय देख लीजिए कितने बजे आप ट्रेड करने जा रहे हैं। ट्रेड करने जा रहे हैं उतने बजे ये जो होगा ये अभी चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये बंद मार्केट है इसलिए पूरा 3:30 का डेटा हमको दिखाई दे रहा है ग्राफ में। तो उतने बजे का डेटा देखिए, और डेटा देखते समय आपको देखना है लास्ट मोमेंट का। क्या लास्ट मोमेंट का देखना है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को आपको लास्ट मोमेंट का देखना है कि उसकी संरचना, उसकी डिजाइन कैसे बन रही है लास्ट फेस का। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक डिजाइन बना दिया, यहां पे मैंने कोई यहां पे एक डिजाइन ले लेते हैं और यहां पे मैं डिजाइन बना रहा हूं यहां से लेके ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे कहां का देखना है, कितनी दूर का मुझे देखना है। तो मुझे ये पूरी डिजाइन मुझे नहीं देखनी है, या कुछ डिजाइन इस तरह से बन गया, और भी ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड करके बताता हूं तो थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये डिजाइन ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चला गया वाई ग्राफ का, तो वाई ग्राफ का बढ़ते हुए चला गया, और एक मिनट थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये ऐसे डिजाइन बनते हुए चला गया, ऐसे बन के चला गया। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है कि मुझे ये नहीं देखना है कि होल लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि लास्ट में जो ये सिचुएशन हमको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट सिचुएशन कैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैट है, यानी कि सीधा जा रहा है, स्टेबल है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस बिहेव पे हम क्या करते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के ग्राफ को हम कंसीडर करते हैं। ये नहीं कि हम पूरा ऑल ओवर देख करके कंसीडर करेंगे, रेड वाला हमको कंसीडर करना है क्योंकि हमको पुट साइड का देखना था, तो हम ये ऑल ओवर हमको पता करना है कितने बजे का, 11:10 का, और मैं पता कर रहा हूं कि अरे भैया ये तो ऊपर जा रहा है, तो पुट हमारा गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मार्केट गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जब नजर नहीं आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो फिर आपको देखने नहीं आ रहा है।
11 बज करके 10 मिनट पे देखिए कि 11 बज करके 10 मिनट पे क्या है, 11 बज करके 10 मिनट पे हल्का सा जो है बेरिश मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है ढाल की तरह। तो ऐसे ढाल की तरह दिखाई दे रहा है तो हल्का सा धीरे धीरे मार्केट क्या करेगा, नीचे गिरता हुआ जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में जो भी ग्राफ गिरता हुआ नजर आता है मार्केट उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ता है। कॉल का गिर रहा है तो कॉल अपने राइट डायरेक्शन में जाएगा, पुट अगर गिर रहा है तो पुट अपने राइट डायरेक्शन में। पुट का राइट डायरेक्शन क्या है, हमने बताया था कि मार्केट को बेरिश करना, और कॉल का राइट डायरेक्शन क्या है, मार्केट को बुलिश करना, तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो आपको अब ग्राफ भी देखने आ गया। अब चलिए भैया आगे हम चलते हैं। मान लीजिए 25,063 पे हम ले रहे हैं और इसका पुट का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल 25,063 से हम बिकवाली करने के लिए सोच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहां तक कर सकते हैं, जहां तक कि मेरा ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है वहां तक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे समझने वाली बात यह है कि मार्केट जो है वो कहां से आ रहा है, मार्केट अभी बॉटम को टच करके आ रहा है, इसलिए मुझे इस पे नजर बना करके प्रॉपर रखना होगा कि मार्केट में कैसा मोमेंट हो रहा है। साथ ही साथ कोई एक ऐसा प्रेशर तो नहीं है जो टॉप के साइड जो होता है वो बढ़ते हुए जा रहा है, ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं है। चलिए यहां पे मैं समझने की कोशिश करूंगा। अगर मान लेते हैं कि 25,315 पे मार्केट आ गया, तो यहां पे तो भैया वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ये क्या करेगा, ये और भी ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस पे डबल प्रेशर है। क्या क्या, एक तो वाई चेंजेस की, और दूसरा प्रेशर किसका है, ये प्रेशर होगा किसका, ये बोल रहा है कि हम जो है 84% हमारा वॉल्यूम है, तो ये रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, चाहे मार्केट 354 से आएगा तो 315 पे रोकने की कोशिश करेगा, या मार्केट 259 से 315 पे आएगा तो भी रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, दो दो औजार पड़े हुए हैं डालने के लिए, एक पस्त होगा तो एक होगा। हाँ, वो अलग की बात है कि दोनों में से दोनों कोई जो है प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं है, स्टेबल का मतलब स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोकने की तो कोशिश करेगा ना। एक हट्ठा कट्ठा लड़का, यहां पे मान लीजिए कि यहां पे हम देख रहे थे 25,063 पे, जो कि एक जो है 12 किलो का लड़का है, 12 केजी का लड़का है, और यहाँ पे 84 केजी का एक चुस्त दुरुस्त लड़का खड़ा हुआ है, तो कौन मार्केट को रोकेगा, आप बताइए कौन सा मार्केट रोकेगा। पहली बात। दूसरी बात, इसका एक दोस्त है जिसका परसेंटेज, जिसका जो है 27 साल का लड़का है, और उसका एक और जो जो बढ़िया है वो 61 साल का है। ठीक है, तो उसके पास तजुर्बा है, दोनों के पास तजुर्बा है। एक 27 साल वाले के पास भी तजुर्बा है और 61 साल वाले के पास भी तजुर्बा है, इन सबके पास बल है और इसके पास क्या है, तजुर्बा है, तो कौन रोकेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, 61 साल वाला भारी पड़ जाएगा ना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमको इस पे ध्यान देना होता है, यानी ये रोकता ही रोकता है। तो डाइवर्जन में ट्रेड करने के लिए मेनली हमको क्या देखना है, मेनली मुझे देखना है कि जिस साइड से मैं ट्रेड कर रहा हूं उस साइड में हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कर रहा है। तो उन चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमारी और भी ज्यादा क्लियर, मतलब हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये देखना है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है और वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो कहां तक है और किस रेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं, किस रेंज के अंदर हम ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके रेंज के अंदर हम ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं, या वीक टुवर्ड्स बॉटम है उस रेंज के बाहर हम ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितनी का दूरी दिखाई दे रहा है, ये भी हमें देखना है डाइवर्जन से ट्रेड करने के लिए। चौथा कंडीशन ये होगा कि हमारा जो होगा कोई और स्ट्राइक प्राइस है जिसपे कि क्या हो रहा है कि वैल्यू, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम हमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये कैसे हम समझेंगे कि बढ़ती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये समझेंगे हम एक अच्छे से वीडियो के थ्रू। कैसे, ये होता है गेम ऑफ परसेंटेज का, ये होता है गेम ऑफ परसेंटेज का व्यू। यानी कि गेम ऑफ परसेंटेज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको जो है पूरी तरह से डाइवर्जन पे डिपेंड ना रहे। मैंने पहले इस टॉपिक को लेकर के क्यों आया गेम ऑफ परसेंटेज के थ्रू, ये जबरदस्त बात है। इसको इसलिए लेकर के आया क्योंकि मैं डाइवर्जन को आपके माइंड में भरना चाहता था। और जब आप ये भरा रहेगा और गेम ऑफ परसेंटेज को जब आप पढ़ेंगे तब जाकर के डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा आपके पास क्लियर होता हुआ नजर आएगा। समझ में आया। तो गेम ऑफ परसेंटेज का हम लेकर आएंगे आपके लिए फुल एपिसोड, एकदम पार्ट भी तोड़ तोड़ करके एपिसोड लेकर के आएंगे। तो उसके लिए बने रहिए और मार्केट को डाइवर्जन का एनालिसिस आप जरूर करिए, लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज के बिना ये डाइवर्जन जो है थोड़ा सा अधूरा माना जाएगा। डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट आ जाए इसके बाद में इसको जो है प्रैक्टिकली फॉलो करने की कोशिश करिएगा, लेकिन थ्योरेटिकली इसको जरूर फॉलो करिएगा, इसको जरूर डेली का डेली देखने की कोशिश करिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, कल से मार्केट में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।
और मिलेंगे हम आपसे गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी के साथ। लेकिन उससे भी पहले कुछ और थ्योरी मैं आपको देना चाहूंगा, जो एक सीक्वेंस में मैं देते आ रहा हूं, उस सीक्वेंस में देते चलूंगा। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरा क्लास कैसा लगा इसके बारे में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार।